करने का, यहाँ पर एक को टच करने का और एक अपने को बॉडी पे यहाँ पर देने का। चेक करें कि हम लोग का न्यूट्रल कौन सा है, कौन सा हम लोग का फेस है। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं चेक करने वाला हूँ मल्टीमीटर से अर्थिंग को चेक करने वाले हैं कि हम लोग का जो अर्थिंग है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का मेरे को कमेंट आया था कि हम लोग भैया कैसे पता करें कि जो हम लोग का अर्थिंग है वो खराब हो चुका है या वीक है या हम लोग का सही है। क्योंकि हम लोग का जब हम लोग कभी भी हम लोग को बॉडी में करंट आ जाएगा तो हम लोग का क्या यही ग्राउंड करता है, जब यही सही नहीं रहेगा तो आपको करंट लग सकता है। तो इसी के लिए एकदम सिंपल भाषा, एकदम आसान भाषा में आपको मल्टीमीटर के द्वारा आपको सिखाने वाला हूं कि हम लोग का जो ये अर्थिंग लगा हुआ है ये हमारा अर्थिंग सही है या खराब है। इसी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं और यहाँ पर आपको भी बताने वाले हैं। और मेरे बैक साइड में मेरे कैमरामैन, मैंने बोले तो मेरे हेल्पर मोबाइल पकड़े हुए हैं, उनको भी सिखाने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास दूसरा बंदा नहीं था तो मैं सोचा चलिए आप पकड़िए, उनको भी समझा देंगे और आपको भी समझा देंगे एकदम सिंपल भाषा में। अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आइए। तो यहाँ पर मेरे को अर्थिंग चेक करने के लिए आपको बोर्ड यहाँ पर चाहिए। बोर्ड इसलिए चाहिए कि हम लोग का सिंगल फेज का बोले तो 220 वोल्टेज हम लोग का यहाँ पर रहना चाहिए। बोले तो हम लोग का एक न्यूट्रल आना चाहिए और एक फेज आना चाहिए, तब जाके आप क्या करिएगा अर्थिंग को चेक कर सकते हैं। आप कोई सा भी अर्थिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा है कई प्रकार के अर्थिंग आती है। ये जो आपको अर्थिंग दिख रहा है ये हम लोग का केमिकल अर्थिंग यहाँ पर लगा हुआ है। एक रड वाला भी आता है, कई प्रकार के अर्थिंग आती है। तो इसी प्रकार से आप लोग चेक करेंगे। चेक करने के लिए ये हम लोग का बोर्ड में यहाँ सप्लाई क्या आता है, एक में फेज आता है, एक में न्यूट्रल आता है। तो पहले ये चेक करने का देखिए, एक टेस्टर ले सकते हैं या मल्टीमीटर के द्वारा भी आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग ये चेक करें कि हम लोग का न्यूट्रल कौन सा है, कौन सा हम लोग का फेज है। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक टेस्टर ले लेंगे या मल्टीमीटर से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेस्टर से पहले ये चेक करता हूँ कि किस में हम लोग का फेज आ रहा है, किस में हम लोग का न्यूट्रल आ रहा है। तो यहाँ पर मैं बोर्ड में यहाँ पर टच किया, समझो कि इसमें हम लोग का लाइट नहीं आ रहा है तो हम समझो कि हम लोग का ये न्यूट्रल है और यहाँ पर हम लोग का लाइट यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हम लोग का फेज आ रहा है। तो समझ में हम लोग का क्या आ गया कि हम लोग का ये न्यूट्रल है और यहाँ पर फेज है। आपको मल्टीमीटर के द्वारा से भी बता दूंगा कि कैसे इसको चेक किया जाता है। ये हम लोग का ज़रूरत किस लिए पड़ता है दोस्तों, आपको अर्थिंग चेक करना है ना। तो अर्थिंग चेक करने के लिए हम लोग का अपने को बोर्ड आपके पास है तो ठीक है, जब बोर्ड नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक न्यूट्रल लीजिएगा और एक अपने को क्या लीजिएगा फेज सप्लाई लेकर यहाँ पर आ जाइएगा। और वहाँ पर आप क्या कीजिएगा तो आपको पता रहना चाहिए कि हम लोग का न्यूट्रल कौन सा आया है और कौन सा हम लोग का फेज आया हुआ है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा न्यूट्रल और यहाँ पर टच करना पड़ेगा, तब जाके आपको बताइए कैसे बताएगा। चलिए यहाँ पर आइए। तो ये हम लोग का मल्टीमीटर है, यहाँ पर हम लोग का एक क्लैंप मीटर है। मल्टीमीटर क्लैंप कोई से भी आप चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पर एसी में सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर मतलब वोल्टेज है 750 पर क्लिक कर दिया, बोले तो हम लोग का एसी आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो अर्थिंग कई प्रकार की अर्थिंग आती है। आए मेरा जो अर्थिंग दिख रहा है ये हम लोग का केमिकल अर्थिंग यहाँ पर है। आपका कोई सा भी अर्थिंग हो वो इसी प्रकार से आप लोग क्या करिएगा चेक कर सकते हैं। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपका घर पर भी है, घर पर भी आप अर्थिंग चेक कर सकते हैं। और आप कहूँ भी मैं मतलब इंडस्ट्रीज में भी अर्थिंग आपको लगा हुआ है, उसी प्रकार से अर्थिंग को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इस पे एक पे ए वाले बॉडी पर टच करने का अर्थिंग पर, और उसके बाद आपको पता चला क्या किया गया कि हम लोग का न्यूट्रल ए वाला है, इस साइड का हम लोग का न्यूट्रल है। तो ये वाले न्यूट्रल में टच करेंगे और इस वाले पर बोर्ड टच कर देंगे अर्थिंग पर। उसके बाद वैल्यू देखेंगे कि हम लोग का कितना वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों जो इसमें वोल्टेज हम लोग का है 0 आ रहा है, तो समझे कि क्या हम लोग का जो ये अर्थिंग है पूरा 100% ये अर्थिंग जो है ये सही है। वहीं पर दोस्तों आपके इसमें मल्टीमीटर क्लैंप मीटर में चेक करने पर 2 भी वोल्टेज आएगा, 2 भी दिखाएगा आपको, तो समझो कि ये अर्थिंग आपका सही है। या 3 से ऊपर जाएगा तो समझो कि जो अर्थिंग है वो वीक हो चुका है। वीक बोले तो हम लोग का ये खराब हो चुका है, अब इसका बनवाने या इसका काम करने का काम आ चुका है। समझे कि जो अर्थिंग है वो खराब हो चुका है। जब हम लोग का 3 से प्लस आएगा, जिससे में 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है अर्थिंग, तो समझो कि अर्थिंग हम लोग का जो ये रहेगा खराब आएगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया, बॉडी पर यहाँ पर मैंने क्या किया फेस से चेक कर रहा हूँ। तो इसमें मैं इस वाले पर लिया और ये वाले पर टच किया, तो देखो यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है
167.8 के करीब मेरा वोल्टेज यहाँ पर आ रही है। देखो यहाँ पर प्रॉपर मेरा वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो इतना आ रहा है। ठीक है, तो मेरा यह वोल्टेज मेरा प्रॉपर यहाँ पर आ रहा है। और वहीं पर दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रल में चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर न्यूट्रल पर मीटर न्यूट्रल जो मेरा है, जो न्यूट्रल है वो मेरा जीरो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है। तो बोले तो मेरा यहाँ पर 2 भी आदत चलता है। अब यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पर ज़्यादा बताता, जिसे मैं 10 बताता, 20 बताता या 5, 7, 8, 9 बताता तो थोड़ा मेरा ये अर्थिंग था वीक रहता। 4-5 ज़्यादा समझो कि नॉर्मल वीक है, और जब 10, 20 या ज़्यादा है तो समझो कि सबसे ज़्यादा वीक मेरा अर्थिंग है, मेरा काम नहीं करेगा, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आप लोग का। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर और ये वाले में टच कर रहा हूँ तो देखो सप्लाई में चेक करूँ तो मेरा प्रॉपर यहाँ पर 226, 25, 23 करीब यहाँ पर वोल्टेज मेरा आ रहा है। तो मेरा समझो कि क्या है, यहाँ मेरा प्रॉपर सही है, अर्थिंग कोई ख़राब नहीं है। और जो समझो कि आपका ये टेस्टर यहाँ पर नहीं है और सोचेगो कि मैं कैसे पता करूँ कि कौन सा मेरा न्यूट्रल फेज है, तो पहले तो यहाँ पर पहले सप्लाई को चेक करने का कितना मेरा सप्लाई यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरा सप्लाई चेक करने का, देखो यहाँ पर सप्लाई कितना आ रहा है, 240, 241 वोल्टेज आ रहा है। अब उसके बाद समझो कि मेरे को दोनों में मेरे को पता नहीं है कौन सा मेरा ये है से न्यूट्रल है, कौन सा फेज है। तो कोई करने बात करने का, यहाँ पर एक को टच करने का और एक अपने को बॉडी पे यहाँ पर देने का, तो आपको खुद से पता चलेगा कि चलो इसमें वोल्टेज आ रहा है। और इसमें टच करने पर आपको कुछ नहीं बता रहा है, यहाँ पर 10, 5, 7 बताए, तब पर भी समझो कि ये हम लोग का न्यूट्रल है। समझे, मैं आ गया तो ये हम लोग का न्यूट्रल ये वाला है और ये वाला पर मेरा अर्थिंग है। तो समझो कि जो मेरा अर्थिंग है ये प्रॉपर 100% सही है। और यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार से आपको चेक करना पड़ता है। और समझिए कि यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर वायर यहाँ से मैंने ज्वाइन किया था, समझो कि मेरा ये बोर्ड नहीं है, तब पर भी आप कैसे कर सकते हैं। ये मेरा यहाँ पर क्या हुआ, फेज एक न्यूट्रल तो इसमें आता ही है, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने चेक कर रहा हूँ कि न्यूट्रल फेज कौन सा है। तो यहाँ पर वोल्टेज चेक करोगे तो यहाँ पर वोल्टेज बताया कितना, 200 उतना वोल्टेज बता रहा है। ठीक है, समझो कि प्रॉपर मेरा वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। अब उसके लिए कुछ करना नहीं है, अब इसके लिए यहाँ पर लाने का। ठीक है, यहाँ पर लाने के बाद इस वाले में और इस वाले में टच करने का। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, इस वाले में टच करने का। तो समझो कि इसमें हम लोग का सप्लाई आ रहा है, तो समझो क्या हुआ, इसमें हम लोग का फेज वाला ये हम लोग का वायर है। और इसके बाद ये वाला हम रेड वाला में क्लिक किया तो देखो ये हम लोग का न्यूट्रल है। तो समझ में आ गया कि हम लोग का ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल में 2-3 आए तो पर भी सही है अर्थिंग तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर सप्लाई को चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऊपर हम लोग का 220 मतलब फेज है, ये हम लोग का न्यूट्रल है। तो यहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हो, ये हम लोग का जो अर्थिंग है ये प्रॉपर 100% दोस्त जो है ये सही है। और ये हम लोग का अर्थिंग ख़राब नहीं है। और यहीं पर दोस्तों आपका जो वैल्यू होता 4, 5, 6 कितने बार समझा दिया कि 5, 6, 7 आए तो समझो कि वीक है, वहीं 3 से ऊपर है तो वीक है, नीचे रहे तो समझो कि हम लोग का 100% जो अर्थिंग है वो प्रॉपर वर्क करता है। ये अर्थिंग क्यों लगाया जाता है दोस्तों, अपने को क्या होता है कि जिसमें हम लोग का हम लोग का कैबिन हो गया, या हम लोग का प्लांट हो गया, या हम लोग का डीजी यहाँ पर लगा हुआ है, डीजी हो गया दोस्तों, इसके बॉडी में इसलिए हम लोग का अर्थिंग देते हैं। अर्थिंग मतलब टच करते हैं क्योंकि हम लोग का कभी भी हम लोग का बॉडी में करंट आ गया, करंट आने के चलते दोस्तों क्या होगा कि आपको जो झटका या करंट है वो आपको नहीं लगेगा, ये अर्थिंग लगेगा, अर्थिंग लगा रहेगा। जब करंट आएगा तो आपका ऑटोमेटिक जो है एक करंट आपको ग्राउंड हो जाता है, ज़मीन के अंदर जो है अर्थिंग में अंदर ग्राउंड जब मिट्टी में हो जाता है, इससे क्या होता है आपको झटका नहीं लगता है। और अर्थिंग इसलिए भी लगाया जाता है दोस्तों, जो आपका वोल्टेज होता है, जो 3 फेज का सप्लाई का वोल्टेज आता है, ये प्रॉपर वोल्टेज नहीं आती है, कोई में कम, कोई में बेसी, कोई में ज़्यादा आता है, क्या कोई में हाई आता है। तो दोस्तों अर्थिंग के चलते आपका वोल्टेज जो है वो मेंटेन भी करता है। कभी हाई वोल्टेज होता है ना, हाई वोल्टेज भी होता है तो वो क्या होता है ऑटोमेटिक ये अंदर ग्राउंड कर लेता है। क्योंकि आपको भी पता हो फाइनल में हम लोग का एक बॉडी अर्थिंग लगा रहता है, एक न्यूट्रल के बगल में अर्थिंग दिया जाता है, जिससे में आपका करंट ज़्यादा हुआ तो ये आपको अर्थिंग अंदर ले लेगा, या बराबर अर्थिंग नहीं आ रहा है तब पर भी तुम्हारा अर्थिंग जो है वो मतलब प्रॉपर मेंटेन करके बराबर करके आपको चलाने का काम करता है। अर्थिंग का बहुत सारा रोल हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा
क्योंकि भाई के सारे का कमेंट बहुत सारा आ रहा था और मेरा ये जो अभी बाजू में बचे हुए हैं हेल्पर को भी मेरा समझ में आ गया कि अर्थिंग को कैसे चेक किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिला होगा, थोड़ा सा भी सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नए लोग होंगे तो आप वीडियो को लाइक फटाफट कर दीजिएगा। जितना दोस्त साथी हैं, जितना ग्रुप है उसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।